बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो ख़ुद को सियासत का सुल्तान कहते हैं, और उनके जो कारकुनान हैं वो बड़ा उनको एक मुझा हुआ सियासतदान और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासतदान समझते हैं, और उनकी पाकिस्तान के हवाले से जो खिदमात हैं उनको बड़ा सराहा जाता है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ की बात हो रही है जी। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आने की बजाय अपने इलाज के लिए वो अमेरिका चले गए हैं, और पाकिस्तान आने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। पहले वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे अपने दिल की जो शरान है उनके इलाज करवाएंगे, वहाँ से फिर वो लंदन में आएंगे, लंदन में वो रेस्ट करेंगे, और भी इसके साथ लिंकअप जो इलाज है वो किया जाएगा। तो कहने का मकसद है कि 2-3 माह उनको अब ये इलाज जो कहानी है इसके ऊपर लग जाएंगे। और जैसे ही नवाज़ साहब पाकिस्तान आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्शन का टाइम आ गया, और 3 से 4 माह बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी इलेक्शन की आम इंतखाबात की तारीख दे देगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जी हम इलेक्शन जो हैं वो करवा लें, और निगरान सेटअप जो है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन करे, 1-1.5 साल चले, यानी कि एक लंबा लॉन्ग टाइम ये जो निगरान सेटअप है वो चले। और जो है इमरान खान चाहते हैं जी कि 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जानब जो 3 माह हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, बल्कि पाकिस्तान नहीं, इस खित्ते के लिए बड़े अहम, और इस खित्ते के हालात चेंज हो रहे हैं, और पाकिस्तान के भी हालात काफ़ी चेंज हो जाएंगे। दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे खालिस्तान जो तहरीक है वो ज़ोर पकड़ रही है, और लोग बढ़ चढ़ के उस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, और लोगों को सिख कम्यूनिटी को अपनी आज़ादी का एहसास भी हो गया, और बड़े बढ़ चढ़ के वो कनाडा के बाद अब उन्होंने इंडिया में भी इस काम के लिए काम शुरू कर दिया हुआ है, और बड़े हालात हैं, और वहाँ पे सिखों को डराने की धमकाने की कोशिश की जा रही है, और किसी तरीके से उनका लिंक जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है। आपको पता है हिंदू जो हैं, जो हिंदुस्तान के जो हैं हुक्मरान सियासतदान, वो बड़े ज़ालिम किस्म के बड़े सियासतदान और बड़े शातिर किस्म के लोग हैं। वो कोई मौका नहीं जाने देते पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने का। तो सिखों को भी चाहिए कि वो अपनी जो कैंपेन है, जो तहरीक है, उसको बड़ा तरीके से, बड़े खुफिया अंदाज से, बल्कि बड़े एहसास अंदाज से पुरअमन तरीके से जारी रखें, ताकि जो वो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हुक्मरान हैं, जो इस हवाले से इंतशार पसंद भी हैं और लोगों को गुमराह करना भी उनको आता है, वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे सिख कम्युनिटी की काज को नुकसान हो। जो 5 दिन है वो पाकिस्तान के लिए बड़े अहम हैं, और बड़े अहम फैसले होने हैं, और बड़ी बेचैनियाँ फैलनी है, बड़ी ब्रेकिंग खबरें निकलनी है, बड़े प्रोपोगंडे होने हैं, वो फलाना चला गया, फलानी जगह पे चला गया, फलानी जगह पे चला गया। क्योंकि इसी वाले से अभी पता चला है जी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं 26 तारीख को। इतने अहम तैनाती के दौरान शहबाज शरीफ साहब जो है वो तुर्की जाने की तैयारी कर रहे हैं, और उनका प्लान भी पहले का था। तो इसको भी अब नया रंग दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, उसके ऊपर भी वक़्त आने लगा था। आर्मी चीफ़ की तैनाती के दौरान उनके ऊपर प्रेशर था, और वो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाना था, और 26 तारीख से पहले वो देखें जी 26 तारीख वाले दिन जिस दिन उनकी तैनाती होनी थी 27 को 28 को, तो वो उससे पहले मुल्क से फ़रार हो गया। और अब इलेक्शन होंगे, निगरान सेटअप आएगा, ये बड़ा प्रोपोगंडा, बड़ा धूमधाम किस्म के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, और जो कुछ उनके ख़ास न्यूज़ चैनल हैं, वो ये प्रोपोगंडा शुरू करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हमेशा इंतशार की सियासत ही क्यों की जाती है, क्यों नहीं हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासत करते। और इसके साथ साथ जो चीज़ें सबसे अहम है कि इमरान खान के घर की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की निगरानी की जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के डेवलपमेंट के काम किए। कौन करा रहा है ये डेवलपमेंट के काम, कहाँ से आ रहा है ये फ़ंड? इमरान खान साहब तो इतने पैसे नहीं लगा सकते। वहाँ पर रेत की दीवारें, सीमेंट, कंक्रीट के वो जो हैं रुकावटें, और भी काफ़ी कुछ है। तो इसका मकसद क्या है कि क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं? और जो लॉन्ग मार्च है वो अब कहाँ पे है, नज़र नहीं आ रहा है किसी खास जगह के ऊपर। इमरान साहब का ऐलान नज़र आता है 26 तारीख को। क्या इमरान खान 26 तारीख को जाएगा इस्लामाबाद? मेरा नहीं ख्याल जाएगा वो उसको थोड़ा सा डिले करेगा, देखेगा 27 देखेगा, 28 देखेगा, फिर वो देखेगा अगर मेरा जाना बनता है कि नहीं बनता। हो सकता है खान साहब को खुदा ना खासा डिंगी हो, ये वो आ रही है, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं इमरान खान साहब के हवाले से। क्योंकि इमरान खान साहब एक अच्छे अदाकार भी हैं, और हर बात पे यू टर्न लेना, अपनी बात करना, ये उनको आता है। अपनी बात मनवाना, पब्लिक में उसको बयानी को बनाना, वो भी उनको आता है।
آج تو جناب آرمی چیف صاحب نے توقیر ہی کر دی باجوہ صاحب نے، کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی ہماری سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے، یہ جھوٹا جعلی بیانیہ جو ہے یہ ہمیں اور عوام کی محبت کو آپس میں تقسیم نہیں کر سکتا. بات تو درست ہے ان کی، ہم بھی ان کی محبت کا شکار ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہیں وہ فوج پاکستان کی محبت کا شکار ہیں. ہم کبھی بھی پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں گئے. کرونا ہو، سیلاب ہو، کوئی بھی آپ کے ملک میں مشکلات آ جائیں تو سب سے پہلے جو ہماری مالی امداد کے لیے ٹیمیں پہنچتی ہیں وہ فوج پاکستان کی ٹیمیں آتی ہیں. کسی جگہ پہ جہاں پہ لوکل گورنمنٹ، سی ڈی سی گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹیں، صوبائی گورنمنٹیں ناکام ہوتی ہیں تو وہاں پہ فوج پاکستان آتے ہیں. دہشت گردی کی چیزیں ہوں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ مسائل ہو تو سب سے پہلے جو یہ بات حقیقت ہے کہ وہاں پہ فوج پاکستان پہنچتی ہے. جی جیسے کہ اب فوج پاکستان کے جو آفیسرز ہیں، جوان ہیں، انہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کے بچوں نے بڑی قربانی دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کے جو اسکول تھے وہاں پہ حملے ہوئے دہشت گردوں نے کیے، تو جس ادارے نے، ان کے فیملیز نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہوں، سفر کیا ہو، تو ان کو ٹارگٹ بنانا، ان کو ساتھ بدماشی کرنا، ان کو دھمکیاں دینا، یہ کس جگہ کا ہے؟ اگر یہ دھمکیاں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما دیتے تھے تب بھی غلط تھا، اگر پیپل پارٹی کے لوگ دیتے تب بھی غلط ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کی دیتے ہیں تب بھی غلط ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنی سیاست میں اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور ایک اچھے پارٹی کی طرح، اچھے رہنما کی طرح، اچھے محب وطن پاکستان کی طرح ہمیں سیاست کرنی چاہیے، اور ہمارے اپنی زبان کے اوپر اور کنٹرول کرنا چاہیے، اور بلا وجہ کی جو انتشار پسندی ہے اس کو پھیلانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور میرے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. پاکستان زندہ باد.